जो आदमी 2020 तक इन्हें अमेरिका के हिटलर कहते थे, आज वही इनकी गोदी में जाकर बैठ गए हैं। लॉलीपॉप और चॉकलेट की तरह ये चीज आपको अमेरिका की हर एक गली और चौराहे पर मिल जाएगी। अब इस चीज से लोग इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि एक 20 साल का बच्चा कल को उठकर देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट को मार देता है। मतलब कि जो आदमी खुलेआम इस चीज को प्रमोट करता है, उसको ही यहाँ की जनता देश का प्रेसिडेंट बनाना चाहती है। और ये बात तो एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आएगी कि अगर देश में लोगों से ज्यादा हथियार होंगे तो फिर ऐसे हादसे आए दिन आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसे है दोस्तों, 13 जुलाई 2024 की शाम 6:03 अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया की बटलर सिटी में एक रैली के दौरान ट्रंप स्टेज पर तालियां बजाते हुए आते हैं और बैकग्राउंड में गॉड ब्लेस द यूएस का गाना बज रहा होता है। शाम के करीब 6:11 हुए थे। ट्रंप की स्पीच शुरू हुए 7-8 मिनट बीत चुके थे और इसी टाइम इस स्टेज की राइट साइड पर करीब 140 मीटर दूर एक AGR इंटरनेशनल कंपनी का गोदाम था और यहाँ पर कई सारे लोग एक लड़के को एक गन के साथ इस बिल्डिंग की रूफ टॉप पर चढ़ते हुए देख रहे थे। कई लोग यहाँ पर कह रहे थे कि वो छत पर है और उसके पास एक बंदूक भी है। देन इसके कुछ ही सेकंड के बाद एक बुलेट फायर होती है। इसकी आवाज सुनते ही ट्रंप अपनी स्पीच को रोक देते हैं और फिर इसके बाद धड़ाधड़ तरीके से 5-6 बुलेट फायर की जाती है। यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम के फोटोग्राफर द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि कैसे ये गोलियां ट्रंप के बिल्कुल पीछे की ओर से चल रही थी और इन्हीं में से दोस्तों एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरती हुई निकल जाती है और जैसे ही ट्रंप को इसके बारे में पता चलता है कि वो तुरंत झुक जाता है। थोड़ी देर बाद जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट वहाँ पर मौजूद थे, उन सब ने ट्रंप को एक तरीके से कवर अप कर लिया था और फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। दूसरी ओर यहाँ पर सीक्रेट सर्विस के कुछ स्नाइपर जो इस पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर ऑन दी स्पॉट उस लड़के को गोली मार दी। और अब जबकि ये पूरा हादसा यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो अब मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं कि अब ट्रंप इस तरीके से आने वाले चुनाव में जीतेंगे, बाइडेन को इससे इस तरीके का नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। मगर इस पूरे हादसे में दो ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हम सबको जानने चाहिए। पहला तो ये कि ये 20 साल का लड़का आखिरकार कौन था और इसको इतनी छोटी उम्र में ये गन किसने दी, और दूसरा ये कि आखिरकार अमेरिका का हर एक सिटीजन ऐसे वेपन को एक लॉलीपॉप और चॉकलेट की तरह क्यों खरीद सकता है। तो आइए अमेरिका की इस पूरी वेपन इंडस्ट्री की गहरी सच्चाई को फॉर्मर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माइंड सेट के साथ समझते हैं। दोस्तों इस 20 साल के लड़के का नाम था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, जो कि पेनिसिल्वेनिया के बैथल पार्क में रहता था। इसने 2022 में बैथल पार्क की एक हाई स्कूल में से मैथ और साइंस में $500 की एक पुरस्कार राशि के साथ क्वालिफाई किया था। यहाँ पर FBI की स्टार्टिंग स्टेज की इन्वेस्टिगेशन से हमको पता चलता है कि क्रूक इसके अलावा एक लोकल नर्सिंग होम में किचन डिपार्टमेंट में काम भी करता था। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि आखिरकार ये क्रूक कैसा लड़का है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप एक देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर गोलियां चलाते हो तो ऑब्वियसली इसके पीछे आपका क्या माइंड सेट है, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, उसके बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए यहाँ पर FBI के साथ दूसरे ऐसे 100 इंटरव्यूज अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ने क्रूक्स के नेबर, फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के पास से लिए थे। बट इन सारे इंटरव्यूज को लेने के बाद एक बात कॉमन निकली कि ये क्रूक बड़ा ही एक शांत और होशियार किस्म का लड़का था। इनफैक्ट कईयों ने ऐसा कहा कि इसको अपनी स्कूल की हर एक एग्जाम
में अच्छे रैंक मिलते थे और कई लोगों ने ऐसा कहा कि ये हमेशा से ही एकदम शांत और अकेला रहता था। इसके चलते इसको स्कूल में भी हर टाइम लोगों द्वारा बुली किया जाता था। हालांकि अभी तक इस पूरे हमले के पीछे क्रूक्स का जो मेन मोटिव था ना, वो अभी तक FBI के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो उस चीज पर अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। इवन FBI को इस लड़के की कार में से कई सारे बॉम्ब थ्रेड्स की आइटम्स भी मिली थी। तो इसके पास ये सारी चीजें कहां से आई? इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, यूएस का वेपन लॉ। आज भी दोस्तों आपको अमेरिका की किसी भी सड़क और मोहल्ले में इजीली ऐसे वेपन्स मिल जाएंगे, लाइक चॉकलेट और लॉलीपॉप की तरह। और बिल्कुल ऐसे ही इस क्रूक्स के फादर के पास भी अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट फेमस गन AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी, जो कि आज के टाइम में ये राइफल अमेरिका की 30% से ज्यादा आबादी के पास है, जो 1 मिनट के अंदर अंदर 800 राउंड फायर कर सकती है। और BBC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रूक्स ने इस रैली वाले दिन ही इस वेपन की 50 राउंड बुलेट्स को खरीदा था। सो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि अमेरिका में एक गन और उसकी गोलियां लेना कितना आसान है। लाइक एक छोटा सा बच्चा भी इसको खरीद सकता है। और इसी के चलते दोस्तों ऐसे कई सारे शूट एंड डेड के केसेस एवरी सिंगल डे अमेरिका की किसी ना किसी गली में होता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की इस रैली के दिन ही यूएस के अल्बामा के बर्मिंघम में एक नाइट क्लब में सामूहिक गोलीबारी में 4 लोग मारे गए और कम से कम 10 लोग घायल हो गए। फिर इस मई 2022 की रिपोर्ट को देखो, टेक्सास की एक प्राइमरी स्कूल में एक अकेले 18 साल के लड़के ने ही 19 बच्चे और 2 टीचर को मौत के घाट उतारा। सोचो, सिर्फ 18 साल का लड़का।